ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा छठा तरंग चल रहा है। और आज जो है जिज्ञासु की शंका है प्रतिबिंबवाद के ऊपर। तो शंका करता है जिज्ञासु, भगवान आपके कथनानुसार यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंबवाद के मत में प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर जीव में यानी कि जो अज्ञान में ईश्वर का प्रतिबिंब है उसमें, जीव में उससे बात हो रही है, जो अज्ञान में ईश्वर का प्रतिबिंब है उसमें ईश्वर से अलगपन और ईश्वर के धर्मों से विपरीत अल्पज्ञता आदि धर्म क्यों दिखते हैं? गुरुजी उत्तर देते हैं, हे शिष्य, ये अल्पज्ञता इत्यादि धर्म तुम्हें अज्ञान की उपाधि से ही दिखते हैं। जैसे जो दर्पण में मुख दिखाई देता है वह यद्यपि गर्दन वाले मुख से अलग नहीं है, किंतु जो उसमें गर्दन वाले मुख से अलगपन, उल्टापन और दर्पण में स्थितपन इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं, वे दर्पण की उपाधि से ही प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो अज्ञान में जीव रूप से प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है वह यद्यपि बिंब रूप ईश्वर से भिन्न नहीं है, किंतु जो उसमें ईश्वर से अलगपन यानी कि उल्टापन, जैसे ईश्वर है सर्वज्ञ और तो जीव है, तो जीव प्रतीत होता है अल्पज्ञ इत्यादि धर्मों का उल्टापन। और यहाँ पे कह रहे थे फिर, किंतु जो ईश्वर में उसमें ईश्वर से अलगपन, उल्टापन और अज्ञान में स्थितपन इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं, वे सब अज्ञान की उपाधि से ही प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं है। अर्थात वास्तव में जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए जीव स्वरूप से सत्य है, मिथ्या नहीं। इस प्रकार प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब को स्वरूप से सत्य होने के कारण सत्य कहते हैं, और आभासवाद में आभास का स्वरूप छाया होने के कारण आभास को मिथ्या कहते हैं। यह आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में भेद है। अब जिज्ञासु की अगली शंका है, स्वामी जी, इन वादों में से मैं किसको सही मानूं? तो उत्तर देते हैं गुरु जी, हे शिष्य, वाद कहते हैं कथन को, अर्थात समझाने के तरीके को। सो ये वाद यानी कि यहाँ पे बोला ब्रैकेट में कि कार्य कारण उपाधिवाद, अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद इत्यादि सारे वाद ले लिए। तो क्या कहते हैं कि सो ये वाद आत्मा के अद्वैत पने को, सत्य पने को, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पने को ही समझाते हैं। अतः जिस वाद से जिज्ञासु को आत्मा का बोध हो जाए वही उसके लिए ठीक है, किंतु वाक्यवृत्ति और उपदेश सहस्त्री में भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने आभासवाद ही लिखा है, इसलिए तथा सरल होने के नाते भी आभासवाद मुख्य माना जाता है। इस प्रकार तुमने पहले कहे 3 वादों के अनुसार जीव यानी कि त्वम पद और ईश्वर तत्पद का वाच्य अर्थ समझा। अब इन दोनों के सारे वाच्य अर्थ की यदि आपस में एकता करें तो वो बन नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर तत्पद यानी कि ईश्वर का जो वाच्य अर्थ है वह जीव की तरह प्रत्यक्ष नहीं किंतु परोक्ष है, और सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सबका प्रेरक, स्वतंत्र, माया का स्वामी और बंधन तथा मोक्ष से रहित है। तथा जीव जो है यानी कि त्वम पद, वहाँ तत्पद की बात हुई, यहाँ पे अब त्वम पद की बात कर रहे हैं। जीव का जो वाच्य अर्थ है वह अल्प शक्तिमान, अल्पज्ञ, परिच्छिन्न यानी कि सीमित, हृदय में आया हुआ, अनीश जो प्रेरणा नहीं कर सकता, परतंत्र यानी कि कर्म के अधीन है, अविद्या से मोहित, बंध मोक्ष वाला,
और अप्रोच यानी कि प्रत्यक्ष दिखने वाला, क्योंकि सब अपने आप को प्रत्यक्ष ही हैं, प्रत्यक्ष जानते ही हैं, यही है। तो आज यहीं पे विराम करते हैं भवन। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भवन।